प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 प्रश्न करवाने वाला हूं। दोस्तों कितना प्रश्न करवाने वाला हूँ? 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 30 में से 30 प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम आपके काफी नजदीक आज का। और आज जो मैं आपको 30 प्रश्न करवा रहा ना, यही 30 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। अगर आपको बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आज के इस क्लास को पूरे की पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपके बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, ये आपके जालोर। सबसे पहले आप प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट रहा कि जोधपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जोधपुर को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी बता रहे ना, बिल्कुल सही, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मारवाड़ की पन्नादाई। प्रश्न को ध्यान से समझना, मारवाड़ की पन्नादाई कौन है? घोरादाई, ठीक है ना। मारवाड़ के अगर आपसे पन्नादाई पूछे तो कौन है? घोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ की पन्नादाई घोरादाई ने किसको पाला था दोस्तों? अभय सिंह को, अजीत सिंह है, गज सिंह है, या आपके अजय सिंह को? जल्दी जल्दी बता दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल शानदार, सब कमेंट करें भाई। मारवाड़ के पन्नादाई घोरादाई ने तो अजीत सिंह को पाला था। किसे पाला था? अजीत सिंह को पाला। गुरुजी ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी को लॉक देंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे ना, बिल्कुल शानदार आंसर सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 662 किलोमीटर है, 409 किलोमीटर है। अगर दोस्तों अरावली की आपको कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 692 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे राजस्थान में लंबाई पूछी जाए कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर कितनी है? 550 किलोमीटर है। यहाँ पे जो हमारा रहेगा ना बी ऑप्शन, बे बता रहे हो ना, बे बताने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर है। याद रहे, अगर आपको बीएसटीसी का एग्जाम ना, बीएसटीसी का एग्जाम में पहले बार में पास करना है तो आज इस क्लास को आप पूरे देख लेना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं और यही प्रश्न आपके परीक्षा में हुबहू आने वाले। चारों ऑप्शन भी आपको ऐसे कैसे ही मिलने वाले। चलो प्रश्न आपके सामने, मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आपके विराट है, हाड़ौती, खिजराबाद है, या आपका खैराबाद? सबसे पहले तो आप प्रश्न को मोस्ट डालो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना तो आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। मध्यकालीन भारत में चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? खिजराबाद के नाम से जानते थे। ऑप्शन यहाँ पे जैसे बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो, ताल छापर किस क्षेत्र में स्थित है? ताल छापर किस क्षेत्र में स्थित है? गग्गर क्षेत्र है, शेखावाटी का क्षेत्र है, गोदावरी बेसिन है, या आपका नागौर? चलो जल्दी से आंसर दो। याद रहे, इस क्लास को आपके जितने भी दोस्त है ना, सभी के साथ इस क्लास को शेयर कर देना दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का फायदा मिल जाए। बताओ ताल छापर आपके किस क्षेत्र में स्थित है? तो ताल छापर गुरुजी हमारे कहाँ पर है? हमारे चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में। और चूरू आपके शेखावाटी क्षेत्र में आता, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बता रहे जिन विद्यार्थी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया? बताओ 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शासक को पराजित किया था? हमीर देव है, रतन सिंह है, कानड़ देव है, या आपका शीतल देव? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने। इस प्रश्न को मैं स्टाल कर भाई, इस प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दो।
बिल्कुल से बता रहे, कन्नड़ देव बता रहे, क्या बता रहे, कन्नड़ देव बता रहे। यहाँ पर जो सी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बता रहे, जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन था? 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन था? मेहराब खान है, लाल दहदर दयाल है, लाल जयदयाल है, अमरचंद भाटिया। दोस्तों जल्दी जल्दी बता दो, याद रहे क्लास आपको पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आप 30 में से 30 प्रश्न देख लेते हो तो मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा कि गुरु जी अमरचंद भाटिया को लिख दो, किसे लिख दो? अमरचंद भाटिया को यहाँ पे लिख दो। ऑप्शन आप जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे, जिनका सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? आपका घाघरान का दुर्ग है, बयाना का दुर्ग है, मुकुंदरा के पहाड़ियों में, या आपके सोनार के दुर्ग में? चलो भाई जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी कमेंट कर दो, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा। हाँ सबका यहाँ पे आंसर आ कि गुरु जी बयाना दुर्ग में। कहाँ पे? बयाना दुर्ग में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे, जिन विद्यार्थियों का क्या रहा सभी का राइट आंसर है। अगर आपने बी बताया तो आपका भी सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की? दोस्तों बताएगा मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोक चंद महातुर है, बलवंत सिंह मेहता, या इनमें से कोई नहीं? बताओ करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों बिल्कुल शानदार, त्रिलोक चंद महातुर बता रहे। क्या बता रहे? त्रिलोक चंद महातुर बता रहे। यहाँ पर जो विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे ना, बे बता रहे, जिनका सही है। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और क्लास का सभी विद्यार्थी टाइम नोट कर लो, प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 में। हमारी लाइव क्लास का टाइम क्या है? 6:30 में हमारी लाइव क्लास आती है सुबह को। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। घाघरान के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? घाघरान के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचल दास खेचे, बिजल देव ने, प्रताप सिंह ने, या आपके इनमें से कोई ने? दोस्तों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए घाघरान का दुर्ग है कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में। दोस्तों है कहाँ पर है? आपके झालावाड़ में। घाघरान का दुर्ग आपके जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। किस में आता? जल दुर्ग के श्रेणी में आता। निर्माण किसने करवाया था? तो बिजल देव ने करवाया था। हाँ बिल्कुल बी सबका आ रहा भाई, बे बता रहे ना, बे बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। श्री तेजाजी धाम में सुरसरा किस जिले में स्थित है? श्री तेजाजी धाम में सुरसरा किस जिले में स्थित है? आपके नागौर है, अजमेर है, जयपुर है, या आपके सीकर में? सबसे पहले प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दो। सुरसरा की यहाँ पर बात की जा रही है। सुरसरा कहाँ पे? सुरसरा गुरुजी हमारे अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर बता रहे ना, अजमेर बताने वाले का सही है। ऑप्शन आपका बी बता रहे, तो सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे वैसे पूछा, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बताओ राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? दोस्तों मानमोरी का शिलालेख है, बड़ले का शिलालेख है, नगरी का शिलालेख है, या आपका इनमें से कोई नहीं? बदल भाई काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का प्राचीनतम जो शिलालेख है वो आपका बड़ले का शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? बड़ले का शिलालेख है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है बे बता रहे ना, ऑप्शन है बे बता रहे, जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न आपसे वैसे पूछा है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान है दोनों से लगती है। सबसे पहले तो आप इसे स्टार लगा दो। और दोस्तों आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो भाई शानदार प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है। बिल्कुल सबका आंसर आ कि ऐसा हमारा बाड़मेर जिला है। कौन सा? बाड़मेर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बाड़मेर बता रहे ना, बाड़मेर बताने वाले का सही है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। जो भी विद्यार्थी बे कमेंट करे ना, बे कमेंट करने वाले का सभी का सही है।
अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान का वह किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है, या आपका जोधपुर का दुर्ग। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, राजस्थान का वह किला जिसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी यह तो हमारे जोधपुर का जो दुर्ग है ना, जोधपुर को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जोधा ने करवाया था। कब करवाया था? 1459 में करवाया था। इतना आपका पता होना चाहिए भाई, ठीक है। दुर्ग से आपके 2 प्रश्न आएंगे भाई, दुर्गों से संबंधित आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? याद रहे, जिनको भी बीएसटीसी का एग्जाम पास करना है वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरी देख लेना। और पहले वाले मैंने आपको जितने भी क्लासें करवा रखी ना, सब क्लासों को देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलो, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है दोस्तों? जयानक है, बताओ, जैनपति सूर्य, चंद्रबरदाय, या आपका हेमचंद सूर्य। बताओ, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के रचयिता आप सबको पूछा है। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ कि जियाना को लिख दो। किसे लिख दो? जियाना को लिख दो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए बताने का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है दोस्तों। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। संगीत राज है, संगीत प्रिया, राज वल्लभ है, संगीत मीमांसा। दोस्तों इस प्रश्न को आप वेरी मोस्ट डालिएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बिल्कुल सही है, राज वल्लभ। आपका यहाँ पे ऑप्शन है से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा, अभिनव हरि, विजय सिंह पथिक है, या आपका ऋषि दत्त मेहता। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन दोस्तों? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल शानदार। नैनूराम शर्मा क्या बता रहे? नैनूराम शर्मा बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे ना, सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, शंकरादेव संपत्ति समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था? बताएगा, शंकरादेव समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था? राजस्थान संघ है, संयुक्त भारत राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान है, या आपका मत्स्य संघ। चलो जल्दी बता दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से सबको आंसर देना है। आंसर देने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे, हाँ। और इसका आंसर देना आप सभी को क्या है, कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे आंसर देना? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका आंसर देना, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। ये आपका होमवर्क भी सभी विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न होमवर्क है। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गैर नृत्य, चंग नृत्य, चरी नृत्य, या आपका कच्ची घोड़ी का नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल से बता रहे, सबका आंसर आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ कि चरी नृत्य ना, चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, घोरा बादल महल कहाँ पे स्थित है? घोरा बादल महल कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, उदयपुर है, या जोधपुर। पूरे के पूरे मैं आपको 30 प्रश्न करूंगा, 30 में से 30 प्रश्न देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आप पूरे क्लास देख लेते ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। घोरा बादल महल आपके कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊंट के खाल पर चित्रांकन है कौन सी शैली की विशेषता दोस्तों? ऊंट के खाल पर चित्रांकन है कौन सी शैली की विशेषता? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, क्या दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है दोस्तों सरकारी शिक्षक बनने का, तो दोस्तों याद रहे मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया।
कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए ई बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका BSTC का एग्जाम पहली बार में आपसे पास कर लोगे। और जिन विद्यार्थी को BSTC का एग्जाम पास करना है, आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो इस क्लास में जो मैं बता रहा हूँ ना, जिन प्रश्नों को पढ़ लो और आप ये 5000 प्रश्नों का भी बुक पढ़ लो, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा। दोस्तों मैं आज बता रहा हूँ, जिन विद्यार्थी को अपना सिलेक्शन लेना ही ना, वो विद्यार्थी बता रहा हूँ कि 5000 प्रश्नों को पढ़ लो भाई, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा। पूरा का पूरा आपका 200 प्रश्नों का पूरा पेपर आपका इसी बुक में से बनेगा, ठीक है। केवल जी ई बुक कहाँ मिलेगी? इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज लगेगा, मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट का जल्दी से 63672562 ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है। क्या करना? ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, ठीक है। और आपको ऐसे नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से आंसर दो। ऊंट के खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो बिल्कुल बीकानेर शैली। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र गण वाद्य यंत्र है? नड़े, नागमणि, अलगूजा या आपका झालर? तो यहाँ पे बात की जा रही गण वाद्य यंत्र है जो झालर, और झालर क्या है? आपका लोहे का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, राज्य में श्वेत सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? बताएगा खरिया, गंगार व घोटन है। घोटन व रास में है। जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी से बताएंगे। घोटन व रास है, घोटन व ब्यावर है, खरिया, खंगार व मोटक। तो दोस्तों राज्य में श्वेत सीमेंट के जो कारखाने है ना, खरिया, खंगार है और आपके घोटन में। दोस्तों कहाँ पर है? घोटन में। यानी कि आपका ऑप्शन है ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सभी का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ताल छापर अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, सुरेश का अभ्यारण्य या आपका गजनेर का अभ्यारण्य? जल्दी बताओ, कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से सबको कमेंट करना दोस्तों। क्यों जी, ताल छापर जो अभ्यारण्य ये आपके कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? आपके चुरू जिले में दोस्तों, है कहाँ पर है? आपके चुरू जिले में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राज्य का न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपका जैसलमेर है, बारां, नागौर है या आपका चुरू? जल्दी बताओ, राज्य का न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला तो जी हमारा चुरू है। कौन सा है? चुरू। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर चुरू बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किन छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? नीमच और खेरवाड़ा, नसीराबाद और देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा और देवली। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा भाई। बिल्कुल सही है, सब आंसर दे रहे। से गुरु जी ब्यावर और खेरवाड़ा को लग दो, ऑप्शन हम सी को लग रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की दोस्तों? तो यहाँ पे बता रहे 1883 में। कब के थे? 1883 में किए थे दोस्तों। बिल्कुल सही, 1883 बता रहे ना, सही है। ऑप्शन बी बताने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से दुर्ग का परकोटा जालिम परकोटा कहलाता है? चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, घाघरोन है या आपका सिवाना? तो घाघरोन का दुर्ग का परकोटा ना, ये आपके जालिम कोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सही बता रहे हैं, तो सही है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की दीनता स्वीकार की? तो दोस्तों अमर सिंह ने। किसने स्वीकार किए? अमर सिंह ने कहते। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है सी ऑप्शन बता रहे, सही बता रहे। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? उदयपुर रियासत है, मत्स्य संघ है, अजमेर, मेरवाड़, आबू, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर। बिल्कुल शानदार है, सभी का यहाँ पे आंसर जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे कि गुरु जी हम सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों याद रहे, आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की क्लास नंबर 65 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए हैं? तो इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दी? 64 क्लास करवा दी। कितने क्लास करवा दी? 64 क्लास करवा दी। ठीक है। और दोस्तों याद रहे, मैं आपको नियमित रूप से स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर क्लास करवा रहा हूँ। कि जे स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल हमें कहाँ पर मिलेगा? तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल है ना, कमेंट बॉक्स में मैंने उस यूट्यूब चैनल को मैंने पिन कर रखा। कमेंट बॉक्स में उसके मैसेज को मैंने पिन कर रखा। सबसे ऊपर मैसेज आपको स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल का ही मिलेगा। ठीक है, आप उस मैसेज पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप उस यूट्यूब का जो लोगो दिखेगा ना स्टडी गुरु, उस पर क्लिक करके आप उस चैनल पे जाएगा। वहां पर मैं आपके लिए नियमित क्लास लगा रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी एक बार वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? बताओ, 20 प्लस है, 23 प्लस है, 25 प्लस है या 30 में से आपके 30 सही है? तो दोस्तों इसके साथ आप क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करेंगे। और प्रतिदिन मैं क्लास लेकर आता हूँ। सुबह को कब लेकर आता हूँ? सुबह को 6:30 में। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 क्लास ज्वाइन करेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।